कलेक्टर के तबादले के बाद आतिशबाजी की गई है। स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। संजीव श्रीवास्तव का भिंड जिले से तबादला हुआ है और तबादले की खबर मिलते ही लोगों ने जश्न मनाया है। खुशी का माहौल लोगों के बीच देखने को मिला। पिछले दिनों कलेक्टर और विधायक के बीच विवाद हुआ था। विधायक नरेंद्र कुशवाहा और कलेक्टर के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद अब कलेक्टर के तबादले की खबर आने पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। लोग पटाखे फोड़ते नजर आए हैं और खुशी का माहौल भिंड में देखने को मिला है। भिंड के बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से विवाद हुआ था और 14 दिन के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया है। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को यह विवाद हुआ था। आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस विवाद की है जब विधायक नरेंद्र कुशवाहा कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे थे, वहां पर धरना दे रहे थे और कलेक्टर के साथ उनका विवाद देखने को मिला था। उन्होंने खाद की समस्या उठाई थी, साथ ही साथ जिस तरह से रेत चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसके बाद कलेक्टर के साथ बहस हुई थी, विवादों में घिरे थे और उसके बाद अब देखिए विवादों में घिरे संजीव श्रीवास्तव का तबादला हो गया है और तबादले के बाद किस तरह की खुशी भिंड में मनाई गई है वो भी आप देखिए। पटाखे यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, जो लोग हैं वो आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 12 कलेक्टर समेत 24 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं और विवादों में रहने वाले आईएएस अफसर को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। हालांकि कई कलेक्टर को दूसरे जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, तो वहीं लंबे समय तक एक जिले में रहने वाले अधिकारियों को मंत्रालय सहित कई अन्य विभागों में नियुक्त किया गया है। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और ऐसे में कई ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके तबादले किए गए। 12 कलेक्टर समेत 24 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और विवादों में रहने वाले आईएएस अफसर को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। हालांकि कई कलेक्टर को दूसरे जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, तो वहीं लंबे समय तक एक ही जिले में रहने वाले अधिकारियों को मंत्रालय सहित कई अन्य विभागों में नियुक्त किया गया है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ गई है। रंजना, एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश में होता हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए प्रतिज्ञा, अभी लगातार जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहे हैं और एक के बाद एक जो पदस्थापना है आईएएस अधिकारियों की वो लगातार हो रही है और अभी 24 आईएएस अधिकारियों के कल जो पदस्थापना को लेकर आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन कलेक्टर को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है जिनका बीजेपी विधायकों या मंत्रियों के साथ किसी तरह का कोई वाद विवाद हुआ था या फिर जो खींचतान की खबरें बीच बीच में आती रहती थी। इसमें अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो जो नगर निगम कमिश्नर हैं हरेंद्र नाथ, उनको लेकर कई बार ऐसी शिकायतें मिली कि उन्होंने जो एक बैठक होती है नगर निगम में दिशा की, उसमें बैठक में वो शामिल नहीं होते थे। कई बार ये शिकायत थी कि वो मंत्रियों के और जो सांसद हैं उनका फ़ोन नहीं उठाते थे और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया करते थे। इसको लेकर उनका जो ट्रांसफ़र है वो कलेक्टर छिंदवाड़ा कर दिया है, उनको छिंदवाड़ा का कलेक्टर बना दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ही एक और जो विवाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, भिंड के बीजेपी विधायक के साथ जो भिंड के कलेक्टर का विवाद हुआ था, उसको लेकर भी जो भिंड के कलेक्टर हैं उनका तबादला अब कर दिया गया है और उनको राजधानी भोपाल में वापस बुला लिया गया है। और इसी के साथ ही जो डिंडोरी कलेक्टर हैं उनका भी तबादला किया गया इसी विवाद के चलते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रतिज्ञा की 7 महिला आईएएस अधिकारी ऐसी हैं जिनको इस बार कलेक्टरों की जिम्मेदारी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिले की कमान सौंपी गई है। जिले में वो कलेक्टर की भूमिका में है इस बार। तो कई ऐसे बड़े फेरबदल किए गए हैं जिसमें युवा आईएएस ऑफिसर्स को जिले की कमान सौंपी गई है। कई ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लूप लाइन में चल रहे थे, उनको अब जिले की कमान सौंपी गई है। तो बड़े स्तर पर जो फेरबदल है वो इसलिए की गए हैं कि अब कुछ नया बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में योजनाओं के लिए और जमीनी स्तर पर काम को लेकर, इसीलिए युवा जो चेहरे हैं उस पर भरोसा भी जताया गया। और बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, खासकर जो विवादों में रहे हैं आईएएस ऑफिसर उनके तबादले किए गए हैं इस बार और उन्हें मंत्रालय में अटैच किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रंजना।